दिल्ली में आज आरएसएस और उसके अनुषंगिक संगठनों की समन्वय बैठक होनी है और इस बैठक में बीजेपी के 12 दिग्गज नेता भी शिरकत करेंगे, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। दरअसल इस बैठक को आरएसएस बीजेपी की बैठक का नाम भी दिया जा रहा है, जिसमें मोदी की पीएम उम्मीदवारी पर अंतिम मुहर लगने की भी अटकलें हैं। हालांकि संघ ने ऐसी सभी अटकलों को खारिज किया है। क्या आज मोदी की पीएम पद की उम्मीदवारी पर लग जाएगी मुहर? क्या आरएसएस बीजेपी की बैठक में होगा मोदी के नाम का ऐलान? कुछ ऐसे ही सवालों के बीच आज दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस की एक अहम बैठक होने जा रही है। कहने को तो ये बैठक आरएसएस और उसकी तमाम इकाइयों की समन्वय बैठक है, लेकिन सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। किसी बैठक में अगले आम चुनाव में बीजेपी की तरफ से पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए मोदी के नाम पर आखिरी मुहर लग जाएगी। फिलहाल आरएसएस ऐसी अटकलों को खारिज कर रहा है। जिस विषय की चर्चा मीडिया में बहुत हो रही है, यहाँ पर थ्रेड बेयरिंग टॉक्स विल बी कंडक्टेड वगैरह, ऐसा वो इस बैठक का विषय नहीं है। दिलचस्प बात यह कि इस बैठक में नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के 12 दिग्गज मौजूद रहेंगे, लेकिन इसमें राजनीतिक मुद्दों को छोड़कर बाकी उन तमाम मसलों और समस्याओं पर चर्चा होगी जिनसे आजकल देश जूझ रहा है। कुछ विषय ऐसे देश भर में हो रहे हैं, ऐसा लगा कि सिचुएशन बहुत जरा गंभीर है, बदल रही है, तो अधिक विस्तार से चर्चा हो। इसलिए बहुत सारे आर्थिक विषय, सुरक्षा के विषय है। दरअसल आरएसएस साल में 2 बार अपने तमाम संगठनों के साथ बैठक करता है और उसी कवायद के तहत दिल्ली में आज और कल 2 दिन की बैठक हो रही है। लेकिन ये और बात है कि अतीत की ऐसी तमाम बैठकों के पहले संघ की तरफ से कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, बकौल मनमोहन वैद्य, क्योंकि हर तरफ इस बैठक में मोदी की पीएम उम्मीदवारी पर चर्चा हो रही है। लिहाजा संघ को मजबूरन मीडिया से बातचीत करनी पड़ी। मनमोहन वैद्य से मीडिया ने बार बार मोदी के नाम पर सवाल किया, तो आखिरकार उन्होंने जो कहा उसके मायने भी बेहद साफ है। यह निर्णय पार्टी को करना है और पार्टी करेगी, और संघ का जो मत है वो संघ के लोगों ने पार्टी को बता दिया है। वो पार्टी जानती है और पार्टी को निर्णय करना है, किसका करना, कब करना, पार्टी तय करेगी। वैसे दिल्ली स्थित आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज में शनिवार को दिन भर गहमा गहमी रही। संघ के तमाम बड़े नेताओं की आवाजाही के बीच बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी ने भी केशव कुंज में हाजिरी लगाई। राजनाथ और मोदी ने भैया जी जोशी, सुरेश सोनी और दत्तात्रेय होसबोले से बंद कमरे में बैठक भी की। दरअसल मोदी के नाम के ऐलान पर बीजेपी 2 खेमों में बटी हुई है। एक धड़ा जहां ऐलान से पहले चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं से राय मशवरे की हिमायत कर रहा है, वहीं दूसरा तबका वो है जो बगैर देरी किए मोदी के नाम की औपचारिक घोषणा का पक्षधर है। उधर बीजेपी और आरएसएस की इस अंदरूनी कवायद में कई दूसरे दल भी कूद पड़े हैं। मसलन समाजवादी पार्टी ने जहां इन पूरी गतिविधियों के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है, वहीं बीजेडी ने इसे बीजेपी का अंदरूनी मसला करार दिया है। बीजेपी कुछ है ही नहीं, बीजेपी संघ की एक शाखा है, तो ये तो हम सब मानते हैं। संघ जो निर्णय लेगी वो बीजेपी का निर्णय होगा। बीजेपी के किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं कि संघ की बातों को काट दे, और संघ के कारण हम लोग भाजपा को सांप्रदायिक ताकत बताते हैं, लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला। ये आरएसएस और बीजेपी का आंतरिक मामला है। वो जिनको चुनेंगे उनका प्रधानमंत्री कैंडिडेट, वो उनका अपना डिसीजन है। लेकिन बीजेपी और खासकर मोदी समर्थक नेता तो ये मान बैठे हैं कि 2014 में लाल किले पर कब्जा होना महज रस्म अदायगी भर है। मैं आपको एक बात आश्वस्त होकर कह सकता हूं, भारत की जनता के आशीर्वाद से अगले 15 अगस्त को जो यहाँ के लाल किले के ऊपर तिरंगा फहरेगा, वो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा जो उसको फहराएगा। बहरहाल देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये ना तो बीजेपी तय करेगी और ना ही आरएसएस, बल्कि ये तो भारत की जनता को तय करना है कि उनका अगला वजीर आजम कौन होगा। लेकिन इन सबके बीच आरएसएस और बीजेपी की आज की बैठक पर नजरें तो सबकी टिकी ही हुई हैं। अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।